पटना में भक्तों के जनसैलाब को देखकर विरोधियों को लगी मिर्ची। पूरी सरकार लगी सनातन के विरोध में। बिहार के डिप्टी सीएम कथा का निमंत्रण ठुकराते हैं, मस्जिदों में नमाज पढ़ने को दौड़कर जाते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? और आप लोग तो जानते ही है कि कितना निमंत्रण हम लोगों के यहाँ आता रहता है, तो उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं। बिहार सरकार ने एक बार फिर बागेश्वर सरकार के खिलाफ उगला जहर। पंचर पुत्रों को खुश करने की कोशिश। सोशल मीडिया पर हो रही जमकर फजीहत। कैसे बोले तेजस्वी नहीं है कथा के लिए समय, मस्जिद जाने से नहीं कतराते। अब धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ उगला जहर। आपको भी बागेश्वर बाबा में जाइएगा तेजस्वी जी। एक बात समझिए, हम खुद ही व्यस्त हैं। तेजू के बाद तेजस्वी को क्यों है बागेश्वर सरकार से नफरत? मस्जिदों में टोपी पहनकर जाते हैं, कथा में आने से किसका डर? बिहार सरकार के सनातन विरोधी सोच का खुलासा। नौबतपुर में कथा सफल होने से सरकार में कैसे मची बौखलाहट, देखिए पूरा खुलासा पब्लिक दर्पण न्यूज रिपोर्ट में। बिहार सरकार ने सनातन विरोधी सारी सीमाओं को लांघ दिया है। पूरे बिहार सहित दुनिया भर में बिहार सरकार की थू-थू हो रही है। हर तरफ हो रही फजीयत के बाद भी बिहार सरकार सुधरने का नाम नहीं ले रही। वो कहते हैं ना कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ऐसा ही कुछ हो रहा है बिहार में, जहां पहले तेज प्रताप यादव ने अपनी जुबान से जहर उगलकर बागेश्वर सरकार का विरोध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो अब छोटे भाई जो कि पद में बड़े हैं, जी हाँ, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, चारा घोटाले में जेल काटन वाले लालू यादव के प्रिय बेटे तेजस्वी ने भी अब बागेश्वर सरकार के खिलाफ भर भर कर जहर उगलना शुरू कर दिया है। जनाब जरा देखिए तो सही, 8वीं पास डिप्टी सीएम ने कैसे दिखाई अपनी औकात, तो वहीं सनातनियों का कैसा फूटा गुस्सा। बागेश्वर सरकार के खिलाफ बिहार सरकार ने कैसे रचे षड्यंत्र? आखिरकार सरकार को क्यों है सनातन से इतनी नफरत? भगवा क्यों इन नेताओं की आंखों में चुभता है? जालीदार टोपी पहनकर मदरसों में जाने से इन्हें क्यों नहीं लगती है शर्म, लेकिन मंदिरों में जाने से क्यों कतराते हैं ड्रामेबाज नेताजी? आखिरकार पंचर पुत्रों से क्यों है इतना प्रेम? सवाल तो बहुत सारे हैं जिनका जवाब किसी भी नेता के पास नहीं, लेकिन इन सारे सवालों के जवाब पब्लिक दर्पण न्यूज की इस रिपोर्ट में मिलेंगे। तो चलो भैया, अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से बिहार सरकार को पटना के नौबतपुर की कथा से मिर्ची लगी हुई है। कैसे बुलंद होते भगवा ध्वज को देखकर अब बिहार के 8वीं पास डिप्टी सीएम ने अपनी जुबान से जहर उगलना शुरू कर दिया। दरअसल दोस्तों, बागेश्वर सरकार की कथा का निमंत्रण तेजस्वी यादव के लिए भी गया था, लेकिन उन्होंने वहां कथा में जाना उचित नहीं समझा। पर हद तो तब हो गई जब मीडिया ने उनसे कथा में न जाने को लेकर सवाल किया, तो तेजस्वी ने बड़ी ही बेशर्मी के साथ जवाब दिया कि मेरे पास समय नहीं है, हम केवल वहां जाते हैं जहां राज्य के विकास की बात होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग प्रदेश के जनता के काम के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों की अपनी खुद की व्यवस्था है। हम लोग सब लोग जो है इस काम में लगे हैं, विकास कार्यों में लगे हुए हैं। और आप लोग तो जानते ही है कि कितना निमंत्रण हम लोगों के यहाँ आता रहता है, तो उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि जनता का जहां भलाई हो वहीं हम अपना समय देते हैं। तो देखा आपने किस तरह से इनको कथा में जाने में शर्म लगती है, लेकिन मस्जिदों में तो सीएम और डिप्टी सीएम दोनों पहुंच जाते हैं, जालीदार टोपी लगाते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। अब जरा कोई इनसे ये पूछे कि वहां कौन से विकास की बातें होती हैं? क्या लोग टोपी लगाकर वैज्ञानिक बन जाते हैं जो वहां राज्य के विकास की बातें होती हैं, या फिर वहां इन्वेस्टर समिट का आयोजन होता है? दुनिया जानती है कि मदरसों और मस्जिदों में क्या होता है। अब साहब की इसी बात को लेकर सनातनियों ने जमकर क्लास ले डाली। सोशल मीडिया पर तेजस्वी को लपेटने वालों की लंबी कतार लग गई। ये लोग भी पूछ रहे हैं कि इफ्तार पार्टी में और मदरसों में कौन सा जन कल्याण होता है जो आप वहां जाते हो? अब इन सवालों पर सभी नेता चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन इनकी यही चुप्पी चीख चीख कर कहती है कि वहां जाने का केवल एक ही मकसद होता है, पंचर पुत्रों को खुश करना, शांति दूतों का आशीर्वाद लेना, क्योंकि हिंदुओं से तो इन्हें कोई सरोकार ही नहीं है। भगवा इनकी आंखों में चुभता है और हरा रंग इनकी आत्मा को सुकून देता है, इसलिए ये कथा में नहीं जाते। तो दोस्तों, आपने देखा बिहार सरकार की दोगली राजनीति। अब आपको क्या लगता है कि सनातन का विरोध करने वालों को जनता माफ करेगी? क्या इन्हें सभी सनातनी पूरी तरह से बॉयकॉट करेंगे? अब देश में केवल सनातन का ही बुलंद झंडा रहना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बेहद ही कीमती है। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर सनातन के समर्थन में अपना योगदान जरूर दें। पटना से पंडित नवीन शर्मा की रिपोर्ट।